दोस्तों, इजरायल और भारत के राजनयिक संबंधों की 30 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए इस साल इजरायली प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट भारत का दौरा करेंगे। इस साल दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के भी 5 साल पूरे हुए हैं। इस साल भारत दौरे पर आ सकते हैं इजरायली पीएम नेफ्ताली बेनेट। दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री आने का एक और बड़ा कारण है, वो यह है इजराइल ने 5वीं पीढ़ी की सी ब्रेकर मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया है और अब वो इसे भारत को देना चाहता है। इस महाविनाशक मिसाइल को इजरायली हथियार निर्माता कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। इस मिसाइल को समुद्र या जमीन से फायर किया जा सकता है, जो 300 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन का खात्मा करने में सक्षम है। इजरायली कंपनी इस मिसाइल को भारत को ऑफर करने का प्लानिंग कर रही है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट इस साल भारत का दौरा कर सकते हैं। इस साल दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 30 साल भी पूरे हुए हैं। इस अवसर पर भारत और इजरायल ने वर्चुअली एक लोगो भी जारी किया है। भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने पीएम बेनेट के भारत दौरे की पुष्टि भी की है। उनके साथ इजरायली अधिकारियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी भारत आएगा। नेफ्ताली बेनेट को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले साल भारत आने का न्योता दिया था। नेफ्ताली बेनेट के भारत दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत होने में मदद मिलेगी। भारत इजरायल राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे। राजनयिक संबंध के 30 वर्ष पूरे होने के मौके पर भारत और इजरायल ने पूरे साल जश्न मनाने का ऐलान किया है। इसी जश्न को गति देने के लिए दोनों देशों के राजनयिकों ने एक विशेष लोगो भी जारी किया है। इस लोगो को जारी करने के लिए आयोजित वेबिनार में गिलोन ने कहा कि वह भारत में राजदूत बनकर खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। गिलोन ने दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच संबंध को असाधारण और नियमों से परे बताया। एस जयशंकर ने दिया था पीएम नेफ्ताली को न्योता। गिलोन ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री और अन्य अधिकारी इस वर्ष भारत यात्रा पर आ सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इजरायली प्रधानमंत्री बेनेट को भारत आने का न्योता दिया गया था। गिलोन ने कहा कि यह हमारी पारस्परिक सफलताओं पर विचार करने और आगामी 30 वर्ष के आपसी संबंधों को निर्धारित करने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण अवसर है। दोस्तों, उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होंगे। गिलोन ने इस लोगो को तेल अवीव में तैनात भारतीय राजदूत संजीव सिंगला के साथ वर्चुअल माध्यम से जारी किया। इस लोगो में डेविड स्टार और अशोक चक्र शामिल है। ये दोनों प्रतीक दोनों देशों के ध्वज में भी शामिल है। लोगो में 30 का अंक भी है, जो राजनयिक संबंधों की 30 वर्ष पूरे होने को दर्शाता है। भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी के भी 5 साल हुए पूरे। सिंगला ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2022 द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी के 5 वर्षों का भी प्रतीक है, जो 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक इजरायल यात्रा के दौरान स्थापित की गई थी। भारतीय राजदूत ने बताया कि कैसे नवानगर के महाराजा जान साहिब ने न केवल कई यहूदी बच्चों की जान बचाई, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें आश्रय प्रदान किया। महाराजा ने जब तक वे रहना चाहे तब तक उनकी देखभाल और संरक्षण प्रदान किया। आपको बता दें कि लोगों में डेविड स्टार और अशोक चक्र, दो प्रतीक जो दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज को सुशोभित करते हैं, और द्विपक्षीय संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को दर्शाते हुए 30 अंक भी बना है। इजरायल दूतावास द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि यह विशेष लोगो इजरायल और भारत के लोगों के बीच मौजूद मजबूत मित्रता, प्रेम और प्रशंसा का प्रतीक है। दोस्तों, आपको बता दें कि इजरायल और स्वतंत्र भारत का उदय एक ही वर्ष 1947 में हुआ था। हालांकि आधिकारिक के तौर पर इजरायल को स्वतंत्रता 1948 में मिली। दोनों देशों के शुरुआती संबंध अच्छे नहीं थे। 1947 में ही भारत ने इजरायल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने के विरोध में वोट किया था। इसी के तहत 1949 में एक बार फिर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजरायल को सदस्य देश बनाने के विरोध में वोट किया था। इजरायल के उदय के साथ शुरुआती 2 साल में भारत का पक्ष हमेशा इजरायल के खिलाफ ही रहा। 1950 में पहली बार भारत ने बतौर स्वतंत्र राष्ट्र इजरायल को मान्यता दी थी।
इसके साथ ही भारत ने इजराइल का काउंसिल को मुंबई में एक स्थानीय यहूदी कॉलोनी में 1951 में नियुक्त किया था। इसे 1953 में अपग्रेड कर काउंसलेट किया गया। 1956 में इजराइल के विदेश मंत्री मोशे सेरेट ने भारत का दौरा स्वेज नहर को लेकर जारी विवाद के बीच किया था। स्वेज नहर का विवाद मिस्र और इजराइल के बीच था। 1962 के चीन युद्ध के दौरान इजराइल ने पुरानी घटनाओं को एक सिरे से भुलाकर भारत को हथियारों और युद्ध साधनों में मदद की थी। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने इजरायली समकक्ष से पत्र लिखकर मदद मांगी थी। इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेन गुरियन ने हथियारों से भरे जहाज को भारत रवाना कर पत्र का उत्तर दिया। हालांकि सार्वजनिक तौर पर दोनों देशों ने एक दूसरे से दूरी ही बरती, क्योंकि तेल अवीव की निकटता वॉशिंगटन से हमेशा रही है। दूसरी तरफ भारत गुट निरपेक्ष राष्ट्र था और 1961 में बनाए गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का संगठन उसूलन सोवियत रूस की तरफ से झुका था। हालांकि भारत के सभी प्रमुख युद्धों में इजराइल ने भरपूर मदद की। 1971 में पाकिस्तान युद्ध और 1999 में कारगिल युद्ध में भी इजराइल ने भारत को अत्याधुनिक हथियारों में मदद की। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी ने जब भारत की खुफिया एजेंसी रो का गठन किया था, तब भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने काफी मदद की। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थी। उस वक्त भारत ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए। हालांकि इस फैसले के पीछे बहुत से वैश्विक कारण भी थे। सोवियत रूस के विघटन और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति प्रक्रिया के शुरू होना दो प्रमुख कारण थे। इजराइल के साथ भारत के बदलते संबंधों की एक वजह जॉर्डन, सीरिया और लेबनान जैसे अरब मुल्कों ने भी भारत को अपनी रूस और अरब की ओर झुकी विदेश नीति पर सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, PLO यानी कि फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाली संस्था के प्रमुख यासिर अराफात के व्यक्तिगत तौर पर इंदिरा गांधी से अच्छे संबंध थे और कहा जाता है कि मुस्लिम वोटों के लिए वे इंदिरा गांधी के साथ रैली करने को भी तत्पर रहते थे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इजराइल के साथ बदले भारत के संबंध। इजराइल और भारत के बीच बदले संबंधों की असली कहानी सार्वजनिक तौर पर 2015 से नजर आने लगी। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल में मानवाधिकार अधिकारों के हनन संबंधी वोट प्रस्ताव के वक्त भारत गैर मौजूद रहा। इसके बाद ही किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा इजराइल में 2017 में हुआ और पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 दिनों का इजराइल दौरा किया। 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू ने 6 दिनों का भारत का विस्तृत दौरा किया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता संबंधी प्रस्ताव के विरोध में वोट किया। दोस्तों, क्या आपको ये बातें पहले से पता थी? अगर नहीं थी तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई? आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।